Hello everyone, myself Amita Saraswat, lecturer chemistry department, MLB Government College, Bhilwara, Rajasthan. Today my topic for BSc first year in organic chemistry and my topic is in this noble gases. पिछले टॉपिक में हम जिनॉन परमाणुओं की संरचना और बंधन के बारे में पढ़ रहे थे। जिनॉन के हमने उसमें फ्लोराइड के अध्ययन कर लिया था। अब जिनॉन के ऑक्सी फ्लोराइड, उसमें सबसे पहले हम ले रहे हैं जिनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। यहाँ पर देखिएगा 4 अणु फ्लोरीन के और 1 अणु ऑक्सीजन का, मतलब हमें कुल 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। 4 तो बंद फ्लोरीन को बनाने के लिए चाहिए और ऑक्सीजन के साथ में 2 बंद बनेंगे, जिसमें से एक सिग्मा बंद होगा और एक पाई बंद होगा। मतलब टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमें 6 चाहिए। इसलिए हमें 5p के जो तीनों इलेक्ट्रॉन है उन तीनों को एक्साइट करके 5d में भेजना पड़ेगा और कुल 5 बंद बनेंगे। 5 बंद बनाने के लिए हमें जो 6 बंद बनेंगे उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2, एक s का, 3 p के और 2 d का, और एक जो d में एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है वो d पाई p पाई बॉन्डिंग करेगा, ऑक्सीजन के साथ में पाई बॉन्ड बनाएगा। तो इस प्रकार जो हाइब्रिडाइजेशन होता है HCO4 में वो होता है sp3d2। सुनिए, देखिएगा, HCOF4 अणु को बनाने के लिए जिनॉन परमाणु को 6 युग्मित इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, 4 बंद फ्लोरीन के साथ और एक बंद ऑक्सीजन के साथ बनाने के लिए। अतः इसके तीनों p कक्षकों से 3 इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर इसके d कक्षकों के पास चला जाएंगे और हाइब्रिडाइजेशन होगा आपका sp3d2। एक d कक्षक ऑक्सीजन के p कक्षक के साथ d पाई p पाई प्रकार का पाई बंद बनाएगा और इसे ऐसे प्रदर्शित किया जा सकता है। जिनॉन हम जानते हैं 5s2 5p6 होता है, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। जब ये एक्साइटेड स्टेट में होगा और हमें 6 युग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 3 जो 5p के 3 पेयर युग्मित इलेक्ट्रॉन d में चले जाएंगे। ठीक है, तो जिनॉन की उत्तेजित अवस्था हो जाएगी 5s2 5p3 और 5d3। इनमें से 5sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा और एक d इलेक्ट्रॉन का d पाई p पाई बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल होगा। इस प्रकार जिनॉन परमाणु में sp3d2 कक्षक अष्टवल के रूप में अभिविन्यासित हो जाते हैं। इनमें से एक कक्षक के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होगा और शेष 5 के पास में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा जो 4 फ्लोरीन व 1 ऑक्सीजन परमाणु के साथ में बंध बनाएगा। और न्यूनतम प्रतिकर्षण की स्थिति में रहने के लिए एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म व ऑक्सीजन परमाणु का द्विबंध दोनों ही अक्षीय स्थिति में होंगे और इसलिए इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो स्क्वायर पिरामिडल होगी या वर्ग पिरामिडियल होगी और इसमें जो बंद कोण होगा वो आपका 90 डिग्री होगा और एक जगह आपका एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रहेगा। अगला अणु है HCOF2 या जिनॉन ऑक्सी डाइफ्लोराइड की संरचना और बंधन। इसमें केंद्रीय परमाणु के पास में sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है। यहाँ पर देखिएगा 2 फ्लोरीन के अणु है और एक ऑक्सीजन का, मतलब हमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक जो 5p में से 2 इलेक्ट्रॉन निकलकर 5d में चले जाते हैं और sp3d हाइब्रिडाइजेशन का निर्माण होता है और इसमें जो 5 कक्षक बनते हैं sp3d हाइब्रिडाइजेशन में, जिसमें से 2 भूमध्य कक्षकों के पास में 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं और इसीलिए इस अणु की आकृति जो होगी वो होगी आपकी टी शेप की। HCOF2 आपका टी शेप का अणु होता है जिसमें भूमध्य स्ट्रक्चर के पास में 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रहते हैं और अणु की आकृति होती है टी शेप। अगला अणु है HCO2F2 या जिनॉन डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड। इसमें जिनॉन के पास में हमें टोटल 6 अनुयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी, 2 बंद दोनों ऑक्सीजन परमाणु के साथ में और 2 बंद फ्लोरीन के साथ में बनाने के लिए और 2
आपके यहाँ पर पाई बॉन्ड बनेंगे क्योंकि 2 ऑक्सीजन के अणु हैं। इनमें से तीनों p इलेक्ट्रॉनों को उत्तेजित होकर 3 d कक्षकों में भेजना पड़ेगा, जिनमें से 2 इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के साथ में d पाई p पाई और एक जो है sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन होगा और उसकी स्ट्रक्चर देखिएगा इस प्रकार होगी कि जिनॉन की जो न्यूनतम स्टेट है वो होगी 5s2 5p6। हम जानते हैं उत्तेजित अवस्था में हमें sp3d संकरण होगा और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे जो कि d पाई p पाई बॉन्डिंग ऑक्सीजन के अणुओं के साथ में करेंगे। तो 5 sp3d संकरित कक्षक एक त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय आकार में व्यवस्थित होते हैं। इनमें से एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म भूमध्य अक्ष में स्थित होगा क्योंकि इस स्थिति में प्रतिकर्षण जो है हमारा न्यूनतम होता है। दोनों ऑक्सीजन परमाणु भी भूमध्य कक्षक से जुड़ते हैं और इस प्रकार HCO2F2 का निर्माण होता है। और ये जो आकृति है देखिएगा डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल जैसी हो जाती है क्योंकि एक जो है आपका भूमध्य स्थिति में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है और ये विकृत अणु बनता है HCO2 का O2F2 का। इसे इस प्रकार भी दर्शाया जा सकता है कि जिनॉन के साथ में एक सिंगल बॉन्ड के साथ में फ्लोरीन और 2 डबल बॉन्ड के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा होता है। ये होती है आपकी HCO2 की F2 की स्ट्रक्चर जो कि होती है विकृत चतुष्फल की। थैंक यू।